वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने चैनल में छोटे बच्चों से संबंधित समस्याओं के बारे में बताते हैं और साथ ही उन समस्याओं के उपाय के बारे में भी बताते हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आज का हमारा टॉपिक है कि छोटे बच्चों को अगर सर्दी या जुखाम हो जाता है तो ऐसे में आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि सर्दी जुखाम उनको ना हो, या फिर आपको अगर उनका सर्दी जुखाम सही करना है तो ऐसे में कौन से घरेलू उपाय हैं या कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे कि आप घर बैठे बच्चों के सर्दी या जुखाम का इलाज कर सकते हैं। ज़्यादातर सर्दी जुखाम जब बिगड़ जाता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, इसलिए घरेलू उपाय के साथ आप डॉक्टर से भी सलाह ज़रूर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि वो कौन से तरीके हैं जिनके कारण बच्चों को सर्दी जुखाम से छुटकारा दिलाया जा सकता है। सर्दी जुखाम से बचाने के उपाय में सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कि कैसे उनके घरेलू उपाय से हम बच्चों को सही कर सकते हैं। नवजात शिशु को सर्दी जुखाम होने पर उसकी देखभाल एक रोगी की तरह करनी चाहिए। जैसे एक पेशेंट होता है उतने उससे भी ज़्यादा बल्कि केयर करनी चाहिए। इस समय बच्चे का शरीर खुद को रोगों से बचाना सीख रहा होता है। इस प्रक्रिया में उन्हें आराम देना चाहिए। सर्दी जुखाम को कम करने वाली दवाएं बच्चे को नहीं देनी चाहिए क्योंकि उनका असर बच्चों पर नहीं होता, जबकि इन दवाओं के दुष्प्रभाव होने की संभावना अधिक होती है। हालांकि सर्दी जुखाम के शुरुआती दौर में डॉक्टर घरेलू उपचार अपनाने की सलाह देते हैं। कई बार नाक में सैलाइन की बूंदें, सैलाइन मतलब नमक का पानी जिसमें सोडियम क्लोराइड और पानी का मिश्रण होता है, डालने से बच्चे को काफ़ी आराम लगता है। नवजात शिशु में होने वाले कुछ मामलों में बुखार को कम करने वाली दवाइयाँ दी जाती हैं। शिशु के सर्दी जुखाम के लक्षणों को पूरी तरह खत्म होने में 2 सप्ताह का समय लग सकता है। तो शिशु के सर्दी जुखाम के लिए कुछ घरेलू उपाय जो कि शायद आपको इंटरनेट में भी कहीं नहीं मिलेंगे, ऐसे कुछ उपाय हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि आप अगर बच्चे में सर्दी जुखाम को दूर करना चाहते हैं तो आप सरसों का तेल गर्म करके, और जब वो सरसों का तेल गर्म हो जाए तो उसमें 4 या 5 कली लहसुन की डाल दें और तब तक तेल को गर्म करें जब तक कि लहसुन की कली हल्की रेड की ना हो जाए, उसका कलर रेड ना हो जाए। और उसके बाद जब उसका कलर रेड हो जाए तो उसमें थोड़ी अजवाइन डाल दें और फिर थोड़ा सा तेल को ठंडा होने दें। और जब तेल ठंडा हो जाए तो उस तेल को छान कर बच्चे के पैर के तलवे में, हाथ में और सीने में लगा दें। इससे बच्चे को रिलैक्स मिलेगा और शरीर उसका सर्दी जुखाम से निजात भी पा सकता है या सर्दी जुखाम उसका धीरे धीरे कम होने लगेगा। इसके अलावा आप उसे लहसुन की 7 कली लेके उसकी माला बनाकर उसे पहना दें। इसका भी इफ़ेक्ट बच्चों के सर्दी जुखाम कम करने में देखा गया। इसके अलावा एक और उपाय है कि आप घी गर्म करके उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दें और उसे ठंडा होने के बाद बच्चों की पसलियों में लगा दें। अगर आपका बच्चा सर्दी या जुखाम के कारण गड़गड़ाहट की आवाज़ करता है, ऐसा लगता है कि आपके बच्चे के सर्दी जुखाम के कारण उसके अंदर कफ है, तो उस कफ को निकालने के लिए ये तरीका काफ़ी कारगर है। और इसके अलावा एक नई चीज़ जो कि शायद लोकल बाज़ार में अलग अलग नाम से बिकती है, जिसे बोलते हैं चौहद्दी या चौभुजी। ये एक ऐसा आयुर्वेदिक पाउडर होता है जो कि बच्चों को सर्दी जुखाम में
काफ़ी कम करने में सहायता देता है। इसकी एक चुटकी दिन में 3 बार शहद के साथ या माँ के दूध के साथ देने से बच्चे को काफ़ी रिलैक्स महसूस होता है और धीरे धीरे उसकी सर्दी जुकाम चली जाती है। सेंधा नमक और घी गर्म करके लगाने वाली प्रक्रिया ये ज़्यादातर जब सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है तो ऐसे में ये रामबाण की तरह कारगर होता है। इसके अलावा और भी कई घरेलू उपाय हैं जिससे कि बच्चे की सर्दी जुकाम को कम किया जा सकता है। जैसे कि बच्चे के शरीर में पानी की कमी ना होने दें। शिशु को जब सर्दी जुकाम या बुखार होता है तो उसको अधिक तरल या इलेक्ट्रोलाइट्स की आवश्यकता होती है। ऐसे में आप शिशु को पानी की कमी ना होने दें। उसको नियमित स्तनपान कराएं जिससे कि उसके शरीर में पानी की कमी ना हो। इसके अलावा बच्चे की नाक साफ करें। रबड़ से बने सिरिंज की मदद से आप शिशु की भरी नाक को साफ कर सकते हैं। या फिर अगर उसकी बाहरी तौर पे नाक के अंदर कोई डस्ट दिखती है या कोई ऐसा पानी तरल पदार्थ निकल रहा है या हल्का पीला कोई पदार्थ निकल रहा है तो उसे आप बराबर साफ करते रहें, क्योंकि बच्चा जैसे जैसे क्लीन रहता है वैसे वैसे वो स्वस्थ होता है। इसके अलावा बच्चे के पास नमी बनाए रखें। भाप लेना न केवल छोटे बच्चों में बल्कि सर्दी या जुकाम से पीड़ित कोई दूसरा व्यक्ति भी भाप लेने से या वेपोराइजर के इस्तेमाल से आराम पा सकता है। तो अगर आप वेपोराइजर डॉक्टर के पास लेते हैं तो उसके पास एक मशीन होती है वेपोराइजर की, वो वेपोराइजर की एक ट्यूब मशीन में डाल के और बच्चे को वेपोराइज करते हैं। इसके अलावा आप घर में भी कर सकते हैं। आप मेडिकल स्टोर से वेपोराइजर के ट्यूब ले सकते हैं और जिसे पानी में गर्म करके उसके अंदर पानी के अंदर डाल के और घर के टॉवेल या घर के किसी बड़े कॉटन के कपड़े के साथ बच्चे को माँ के साथ बैठाकर दे सकते हैं। ऐसे में बच्चे को रिलैक्स महसूस होता है और धीरे धीरे उसके सर्दी जुकाम में असर पड़ता है। इसके अलावा एक बात का जरूर ध्यान रखें कि अगर आपको अपने बच्चे को सर्दी जुकाम से बचाना है तो शिशु को भीड़ भाड़ वाली जगह में न ले जाएं। जितना संभव हो वो ऐसी जगह न जाए जहाँ पे अन्य लोगों से उसे वायरस हो सकता है। कभी कभी नवजात शिशु के सर्दी जुकाम के कारण अन्य बड़े बच्चों को भी सर्दी जुकाम होने का खतरा होता है। इसलिए क्योंकि अन्य बड़े बच्चों की प्रतिरक्षा प्रणाली भी सर्दी जुकाम के वायरस से लड़ने के लिए तैयार नहीं होती, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि दूसरे छोटे बच्चे या थोड़े बड़े बच्चे उस बच्चे के संपर्क में ना आए ताकि ये दूसरों में भी ना फैले। इसके अलावा बच्चों को ऐसे व्यक्ति से दूर रखें जो कि स्मोकिंग करते हैं। स्मोकिंग करने वाले लोगों से भी बच्चों को सर्दी जुकाम का खतरा होता है और आसानी से स्मोकिंग करने वाले व्यक्ति का वायरस बच्चे में जा सकता है। और भी कुछ तरीके हैं जिससे कि आप अपने बच्चे को सर्दी जुकाम से बचा सकते हैं। जैसे कि जो व्यक्ति शिशु के पास रहता है उसे नियमित रूप से, चाहे वो आज की बात हो चाहे पहले की बात हो, उसे अपने नियमित रूप से हाथ और अपनी क्लीननेस बनाए रखनी चाहिए। ये केवल कोरोना की वजह से नहीं है। इसके अलावा शिशु को किसी बीमार व्यक्ति से हमेशा दूर रखें। बीमार व्यक्ति के आसपास जाने से बच्चों में ज़्यादा प्रभाव होता है। और ध्यान रखें कि जो बच्चे को खिलौने आप दे रहे हैं वो ज़मीन में पड़े होते हैं, कई बार गंदे हो जाते हैं, कई बार उनमें मक्खियाँ बैठ जाती हैं। तो ऐसे में खिलौने भी बच्चों में संक्रमण फैला सकते हैं और उनमें वायरस ला सकते हैं। स्तनपान कराने से माँ के एंटीबॉडीज शिशु तक पहुँच जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपका शिशु बीमार नहीं होगा, लेकिन स्तनपान कराने से शिशु बीमार होने की संभावनाएं कम होती हैं। तो अगर माँ को सर्दी जुकाम है तो बच्चे में वो हो सकता है, लेकिन
ये जरूरी नहीं कि वो होगा। फॉर्मूला मिल्क लेने वाले बच्चों में स्तनपान करने वाले बच्चों से संक्रमण की संभावना ज़्यादा होती है। यानी वो बच्चे जो फार्मूला मिल्क लेते हैं और जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, दोनों में संक्रमण का स्तर अलग अलग होता है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग करने वालों की इम्यूनिटी पावर ज़्यादा अच्छी होती है। तो ऐसे ही कुछ तरीके हैं जिससे कि आप अपने बच्चे में सर्दी जुकाम से उसको छुटकारा दिला सकते हैं, और अगर सर्दी जुकाम ना होने पाए तो आप उसको सर्दी जुकाम होने से बचा सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, और दूर दूर लोगों को बताएं और शेयर करें अपने रिलेटिव से और अपने फ्रेंड्स से, ताकि ज़्यादातर लोगों में जागरूकता फैले बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित, और बच्चे सबके हमेशा खुश रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।